नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी YouTube, सोशल मीडिया व मेल पर निरंतर की जा रही मांग को स्वीकार करते हुए अब उत्कर्ष क्लासेस लॉन्च करने जा रहा है एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से YouTube चैनल। इस चैनल से जुड़कर एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस इत्यादि की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जहाँ उत्कर्ष के एसएससी एक्सपर्ट की टीम लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, मैराथन क्लासेस, लाइव टेस्ट सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। तो जुड़े रहना आप सभी, क्योंकि एसएससी को क्रैक करना होगा और भी आसान जब होगा एसएससी उत्कर्ष चैनल का साथ। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो कल अक्षय सर की क्लास नहीं आई थी, कारण था दोस्तों वैक्सीनेशन, क्या टीका लगवाया है भाई साहब ने, इसलिए क्लास नहीं आई थी। ठीक है दोस्तों, आज भी हो सकता है क्लास नहीं आए क्योंकि उनको दोस्तों बुखार आ गया है टीका लगवाने से, है ना, इसलिए क्लास नहीं हुई। आज दोस्तों दूसरी बात, हम आपको शिद्दत से पाचन तंत्र दोस्तों पचाना सिखाएंगे, किस प्रकार पचाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मुझे फटाफट बताओ कि पाचन तंत्र होता क्या है, किस किस प्रकार का पाचन होता है, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। फिर दोस्तों मैं आपको आगे लेकर चाहूंगा कि पाचन तंत्र में सबसे पहले कौन आएगा, माउथ आएगा दोस्तों, मुख आएगा, और इस माउथ के अंदर क्या क्या होता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतने औकात में आ जाओ, एसएससी की नाक में दम करने में आप सभी का स्वागत है। लीजिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि पाचन तंत्र होता क्या है दोस्तों, आप सभी समझ चुके होंगे। पाचन दोस्तों डाइजेशन होता है पाचन तंत्र। अब दोस्तों एक तो पाचन शरीर के अंदर होता है, क्या शरीर के अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर, क्या दोस्तों मनुष्य के अंदर क्या होता है, आप सभी को पता है मनुष्य के अंदर जो पाचन है वो शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर ही दोस्तों सब कुछ पचता है, इसे कहते हैं, ध्यान रखना, होलोजोइक। क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं दोस्तों, जिनके अंदर पाचन शरीर के अंदर होता है उन्हें कहते हैं होलोजोइक। सीधा पेपर में पूछेगा क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों एक वो होते हैं, ध्यान रखना, मृतोपजीवी। क्या होते हैं, सेप्रोफाइट। क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट या फिर मृतोपजीवी। जो दोस्तों मृत जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर हो उसे कहते हैं सेप्रोफाइट। किसके ऊपर, मृत पदार्थों के ऊपर दोस्तों जो निर्भर होंगे उन्हें कहेंगे सेप्रोफाइट। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अपघटक दोस्तों, कवक। कौन है, जो कवक होते हैं फंजाई होते हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों, कभी ब्रेड देखा है आपने दोस्तों, उस ब्रेड के ऊपर देखना दोस्तों, उस ब्रेड के ऊपर क्या है, आप कुछ दिन रख दो उसे, ब्रेड धीरे धीरे दोस्तों गायब हो जाता है, क्या समाप्त हो जाता है। वो होता है दोस्तों पाचन। कहां पर, शरीर के बाहर। उस दोस्तों ब्रेड पर क्या लगता है, कवक लगता है, और दोस्तों वो ब्रेड धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होने लगता है। तो ध्यान रखना, जिसमें शरीर के बाहर दोस्तों पाचन होता है और वो मृत पदार्थों पर निर्भर है उसे कहते हैं सेप्रोफाइट, और ये अपघटक कहलाते हैं। क्या दोस्तों, ये कहलाते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों अपघटक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कवक। तो मैंने आपको होलोजोइक बताया दोस्तों, होलोजोइक में हमने डिस्कस करा कि शरीर के अंदर पाचन होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया सेप्रोफाइट दोस्तों, ये मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कवक या फिर फंजाई दोस्तों। और ध्यान रखना, इन्हें अपघटक कहा जाता है और इनमें पाचन शरीर के बाहर होता है। अब आता है दोस्तों पेपर वाला सवाल। क्या पेपर वाला सवाल, और परजीवी आपसे पूछ ले दोस्तों, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी। वायरस, तुम्हें मैंने आज सुबह वाली क्लास
क्लास में पढ़ाया था कि दोस्तों एक कॉकटेल बनाया है, उस कॉकटेल का उद्देश्य क्या है कि इस वायरस को कोशिका के अंदर घुसने से रोकना, क्या कोशिका में एंट्री करने से रोकना। तुम पूछोगे क्यों, तो भाई साहब नोट करना, ये वायरस दूसरों पर निर्भर होता है। जब तक ये कोशिका में एंट्री नहीं करेगा इसे पोषण नहीं मिलेगा, क्या पोषण नहीं मिलेगा दोस्तों, और ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये पोषण के लिए किस पर निर्भर करता है, कोशिका पर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं परजीवी, पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अगर दोस्तों हम इसका लिंक कोशिका से समाप्त कर दें, समझो दोस्तों स्वाहा, खेल खत्म। किसका, वायरस का खेल खत्म। तो आगे बढ़िए, अब लिखिएगा SSC-CGL। क्या दोस्तों, सीधा लिखना भाई साहब, SSC-CGL और सहजीवन। क्या दोस्तों, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन। जब दोनों साथ साथ रहेंगे उसे कहेंगे दोस्तों सहजीवन। याद कीजिए, लाइकेन दोस्तों, नोट करना, जब दोनों साथ साथ रहेंगे दोस्तों, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, वो कहलाएगा सहजीवन, सिम्बायोटिज्म। और अगर आपसे पूछ ले इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, वो दोस्तों नोट करना, लाइकेन। क्या है, लाइकेन। किसका पहला पहला प्यार है, कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार। किसका दोस्तों, कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार। याद करो, कवक का मतलब दोस्तों फंजाई, शैवाल का मतलब एल्गी। तो फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिज्म क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। स्टार लगा के छाप लेना। और अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों लाइकेन का किस प्रदूषण में उपयोग होता है, तो नोट करना, इस लाइकेन का दोस्तों नोट करना, वायु प्रदूषण को नापने में। क्या दोस्तों, वायु प्रदूषण जो है इसे नापने में लाइकेन का उपयोग होता है। जहां पर दोस्तों, क्या जहां पर दोस्तों वायु प्रदूषण अधिक होगा ना, समझ लो लाइकेन वहां पर कम होगा। क्या, लाइकेन कम होगा। अब कमेंट बॉक्स में बता दो दोस्तों, क्या इसके अलावा भी कोई और सहजीवन है जो तुम जानते हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या दाल का दोस्तों जो गांठ होती है, क्या जो दाल होती है उसकी जो गांठ होती है उसमें कोई जीवाणु रहता है क्या, सहजीवन की अवस्था में? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। ज्योति, कपिल, रूप सिंह, रुकेश, अंजलि, राहुल, खेमचंद, फटाफट आंसर दो। एसएससी वालों, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे साथ में पसीना बहाओगे, और तुम्हें पसीना बहाना पड़ेगा। तो बताओ दोस्तों, लाइकेन पहली बात तो वायु प्रदूषण को नापने में काम आता है। किस किस का पहला पहला प्यार है, कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार है। और दोस्तों इसके अलावा एक और सहजीवन है, और वो है दोस्तों दाल की जो गांठ होती है ना, दाल की जो जड़ में दोस्तों गांठ होती है, उसमें एक जीवाणु मिलता है, राइजोबियम। क्या बात है रसगुल्लो, दाल की जो जड़ है दोस्तों, जो गांठ होती है, उसमें कौन सा जीवाणु मिलता है, राइजोबियम जीवाणु मिलता है। ये भी दोस्तों एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का सहजीवन है, सिम्बायोटिज्म में। क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ध्यान रखना, दाल की गांठ का और राइबोसियम जीवाणु का सहजीवन। तुम मुझसे पूछोगे सर इसमें दोनों का फायदा क्या है, तो देखो रसगुल्लो फायदा क्या है। देखना, इस राइजोबियम जीवाणु को रहने के लिए जगह चाहिए। क्या रहने के लिए जगह चाहिए, तो दोस्तों इसको जगह कौन देगा, ये देगी दाल की गांठ। क्या, दाल की गांठ। अब आप पूछोगे इसको क्या फायदा होगा, अरे रसगुल्लो ये जो जीवाणु है ना, इसके अंदर पावर होती है वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की। नोट करना इस सवाल को, राइजोबियम जीवाणु दोस्तों जो वायुमंडल में नाइट्रोजन
होती है क्या, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट में बदलने की पावर किसके पास है? ये दोस्तों जो पावर है वो है राइजोबियम जीवाणु के पास। तो ये कहता है कि तुम मुझे रहने की जगह दो, मैं तुम्हें ये वाली पावर दूंगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों दोनों आपस में मिलके सहज जीवन में रहते हैं, इसे कहते हैं सहज जीवन। ठीक है, तो दाल की गांठ का राइजोबियम जीवाणु के साथ में सहज जीवन, दोनों का दोस्तों क्या, दोनों का स्वार्थ होता है क्या, दोनों का स्वार्थ है। इसका इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसका दोस्तों इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया दोस्तों? आप कहोगे इस नाइट्रेट की आवश्यकता क्या है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन करने में, उर्वरता बढ़ाने में दोस्तों इसका बड़ा योगदान है। किसके अंदर दोस्तों? उर्वरता, मिट्टी की दोस्तों जो उर्वरता है इसे बढ़ाने में उपयोग आता है नाइट्रेट। और दोस्तों ये पावर किसके पास है? ये पावर है राइजोबियम जीवाणु के पास। अगर आपसे पूछ ले क्या, अगर आपसे पूछे कि दोस्तों होलोजोइक क्या होता है, आप बता दोगे क्या होता है? ठीक है, जिसमें पाचन शरीर के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेप्रोफाइट क्या होता है? जो मृत पदार्थों के ऊपर निर्भर होता है वो सेप्रोफाइट होता है। एग्जाम्पल कवक दोस्तों, ध्यान रखना इनमें जो पाचन है वो शरीर के बाहर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परजीवी क्या है? वायरस होता है, इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये जिसमें घुस जाए दोस्तों उसी रंग का हो जाता है। अगला है सहज जीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइकेन दोस्तों, कवक और शैवाल का सहज जीवन और वायु प्रदूषण को नापने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दाल की गांठ में क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है, और ये भी दोस्तों आपस में एक तरह का सहज जीवन है। अब आप पूछोगे सर पाचन तंत्र क्या होता है? अब तुम्हारे सामने है पाचन तंत्र। क्या है दोस्तों? डाइजेशन सिस्टम। अब मुझे बताओ शुरुआत कहां से होगी दोस्तों? शुरुआत होगी मुख से। क्या? माउथ से शुरुआत होगी। किसकी दोस्तों? कुछ भी खाओगे अपने मुख के अंदर रखोगे। तो फोटो देखिएगा फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ भी खाओगे तो कहां जाएगा? आपके माउथ में जाएगा। क्या दोस्तों इस माउथ में, इस मुख में क्या क्या होता है? तो फटाफट सोच के बताओ। जो ये आपका जो माउथ है दोस्तों इसके अंदर क्या क्या है? फटाफट देख के बताओ अपने माउथ में। दांत दिख गए क्या तुमको? फटाफट दांत दिखाओ। क्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में दांत दिखा दो। जीभ दिख गई क्या दोस्तों? फटाफट जीभ दिखाओ। किसमें? कमेंट बॉक्स में जीभ दिखा दो। दांत और जीभ तुम्हें दिखनी चाहिए माउथ के अंदर। क्या 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 दिखा दोस्तों? दांत दिख गए होंगे और जीभ दिख गई होंगे। जब तुम आगे बढ़ना चाहोगे दोस्तों, मतलब खाना आगे जाएगा, इससे पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं? दांतों के बारे में दोस्तों और जीभ के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर दोस्तों आगे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो माउथ के अंदर क्या क्या दिखा तुम्हें? एक तो दोस्तों दांत दिखे होंगे और एक तुम्हें जीभ दिखी होगी। ठीक है, अब दोस्तों ये दांत क्या होता है? क्या आइए रसगुल्लो, मैं आपको माउथ के अंदर लेके गया और मैंने कहा एक दांत होता है, एक दोस्तों जीभ होती है। ये देखिए, और लार तुम्हारी टपक रही है। क्या लार तुम्हारी टपक रही है? मम्मी दोस्तों नाश्ता बना रही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दांत और जीभ दोस्तों और तुम्हारी जो लार है, सैलाइवा है, ये तुम्हारी टपक रही है। क्या सैलाइवा दोस्तों टपक रही है, लार तुम्हारी टपक रही है। इन तीनों के बारे में बात करनी होगी माउथ के अंदर का, मुख के अंदर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले दांतों की बात करते हैं। अरे अपने दांतों के बारे में जान लो मेरी जान। ये देखो, ये जो दांत है तुम्हारे कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक दांत है। क्या ये एक दांत है दोस्तों, इस प्रकार का होता है। इस दांत के ऊपर दोस्तों एक परत पाई जाती है, इस परत को कहते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। नोट कर लेना दोस्तों, आपसे पूछ ले मनुष्य में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है?
इनेमल होता है। लिखो दोस्तों, मनुष्य में सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो क्या होता है? सबसे कठोरतम पदार्थ दोस्तों ये इनेमल होता है, जो दांत के ऊपर पाया जाता है। अब दोस्तों चाय का गिलास तुम्हारे सामने रखा हुआ होगा और गारंटी है तुम इस गिलास को देखने के बाद में चाय दोस्तों नहीं पियोगे, इसलिए जिसको पीनी है वो पहले ही सटका लो मेरी जान। सुनना भाई साहब, ये दांत में क्या है? ये होता है दोस्तों ऊपरी परत इनेमल की होती है। किसकी होती है? इनेमल की। एक्चुअली में दोस्तों जब ये परत किसी एसिड के टच में आएगी, किसमें? एसिड, अम्ल के टच में आएगी, तो दोस्तों इसका कटाव स्टार्ट हो जाएगा, ये दोस्तों समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो इनेमल को क्षतिग्रस्त कौन करेगा? इसे डैमेज करेगा एसिड। कौन करेगा? अम्ल करेगा। जैसे दोस्तों चाय, क्या? जैसे चाय है, चाय पियोगे तो क्या होगा दोस्तों? इनेमल क्षतिग्रस्त होगा। तुम पूछोगे सर फिर क्या करें? तो भाई साहब अम्ल जो है ना, इसको एसिड को काउंटर करने के लिए चाहिए, एसिड को काउंटर करने के लिए बेस चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? एसिड को काउंटर करने के लिए चाहिए क्षार। क्या चाहिए? क्षार चाहिए। तो दोस्तों फिर तुम्हें टूथपेस्ट का सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ये क्षार होता है, क्या? बेसिक होता है, क्षार होता है इसका प्रभाव कम करने के लिए। तो भाई साहब ध्यान रखना, जो टीथ है, जो दांत है, उसमें इनेमल होता है, सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और दोस्तों इसको क्षतिग्रस्त कौन करता है? अम्ल इसको क्षतिग्रस्त करता है। जैसे चाय मेरी जान, और आपसे पूछ ले इसका प्रभाव कम करने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे दांतों का दोस्तों हिसाब किताब क्या होता है तुम्हारे जबड़े के अंदर, तो आइए दोस्तों इसे कहते हैं टीथ फॉर्मूला। जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको दांत तोड़ने में दोस्तों आसानी होगी। क्या होगी? दांत तोड़ने में आसानी होगी। टीथ फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बड़ा पेपर में आता है भाई साहब कि दांतों का फॉर्मूला क्या है। देखिए भाई साहब, ये है दांतों का फॉर्मूला, तुम्हारे समझ में नहीं आने वाला। ये दोस्तों दांतों का फॉर्मूला होता है। मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने? 32 होते हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए, अब आप कहोगे सर समझाएगा कौन? मैं कहूंगा मैं ही समझाऊंगा। तो देखना दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ना कैसे निकला है। ये आपके सामने है दांत। क्या है दोस्तों? दांत आपके सामने है। ऊपर वाला जबड़ा है, क्या दोस्तों? ऊपर वाला हिस्सा है दांत का। मैंने क्या किया दोस्तों, इसका एक वाला जो पार्ट है ना वो निकाल करके यहां पर बना दिया। क्या? ये दोस्तों ऐसे 4 पार्ट है तुम्हारे मुख के अंदर। इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, ऊपर दोस्तों इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, ऐसे 4 पार्ट है। टोटल दांत कितने हो गए? 32 हो गए टोटल दांत। और मैंने कहा ऐसे 4 पार्ट हैं, तो एक पार्ट में कितने दांत हो गए? 8 दांत हो गए। अब तुम दोस्तों अपना जो बीच वाला है ना, इस बीच वाले दांत को देखना, इसे कहते हैं दोस्तों इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। और जो कह रहे हैं ना इंग्लिश में लिखो, तुम्हें बता दूं प्रभु ये इंग्लिश है। क्या? ये इंग्लिश है, इंसीजर। तो दोस्तों जो बीच वाला जो दांत है जिससे तुम कोई भी चीज काटते हो, क्या? कोई भी चीज काटते हो, वो कहलाता है इंसीजर। क्या? इंसीजर। ठीक है, ऐसे 2 दांत होते हैं। कितने होते हैं? ऐसे भाई साहब 2 दांत होते हैं। बड़े बड़े दांत हैं। देख लो अपने मुंह में। क्या? अरे अपने मुंह में देखो, सामने क्या देख रहे हो? अपने मुंह में देख लो, है ना। बड़े बड़े दांत होते हैं दोस्तों, 2 दांत होते हैं, इन्हें इंसीजर कहते हैं। ये काटने का काम करते हैं। एक दोस्तों इसके बगल में होता है जो दोस्तों त्रिशूल की तरह होता है, ये चीरने का काम करता है। क्या? ये दोस्तों चीर फाड़ करता है, इसे कहते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों कैनाइन। तो ध्यान रखना, एक रसगुल्लो क्या हो गया? कैनाइन हो गया। तो ये दोस्तों इंसीजर, बीच वाला ये जो दांत है ना, बीच वाला, ये हो गया इंसीजर। इसके बगल में दोस्तों एक दांत होता है नुकीला दांत, इसे कहते हैं कैनाइन। ये दोस्तों चीरने का काम करता है। इसके बाद में 2 होते हैं प्रीमोलर। क्या? अब देखना, चौड़े चौड़े दांत स्टार्ट होंगे दोस्तों प्रीमोलर। 2 तो हो गए प्रीमोलर और 3 होते हैं मोलर। तो देखो 2 1 2 3
3। समझे मेरी बात को दोस्तों? सबसे पहले इंसीजर 2 हो गए, एक हो गया कैनाइन, उसके बाद में 2 हो गए प्री मोलर, और दोस्तों 3 हो गए मोलर। तुमने कुछ भी खाना है दोस्तों, ककड़ी खानी है। क्या ककड़ी खानी है? एप्पल खाना है। एप्पल दोस्तों सबसे पहले तुमने काटा किससे? तुमने काट लिया इंसीजर से। फिर दोस्तों तुम्हें अगर वो चीरना है तो किसका उपयोग करोगे? कैनाइन का। और दोस्तों फिर तुम्हें अगर चबाना है तो साइड में क्या है दोस्तों? प्री मोलर और मोलर दांत है। समझे मेरी बात को? तो दोस्तों 2 1 2 3 ऐसा मेरी जान नीचे भी है ऊपर भी है और दोनों साइड है। समझे मेरी बात? ऐसा नीचे भी है ऊपर भी है और दोनों साइड है। कहने की बात यह है कि 2 1 2 3 ये ऊपर भी है और यही दोस्तों नीचे, क्या यही नीचे है और ऐसा दोनों साइड है। समझे क्या? ये होता है तुम्हारे दांत का फॉर्मूला। आज तक तुमने a+b का होल स्क्वायर सुना होगा, a² + b² + 2ab। आज पढ़ लो दांत का फॉर्मूला। क्या दांत का फॉर्मूला पढ़ लो दोस्तों? 2 1 2 3 2 1 2 3 ऊपर नीचे और दोनों साइड। ठीक है, अब दोस्तों काउंट कर लो। क्या काउंट कर लो एक बार कि भाई साहब कितने दांत हुए? 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, ऊपर 8 नीचे 8 और दोस्तों ऐसे दोनों तरफ। तो 8 और 8 16 और 16 गुना 2 करेंगे तो 32। कितने आ गए दोस्तों? 32 दांत आ गए। अब दोस्तों जो ये मोलर है ना, इस मोलर में जो सबसे लास्ट का होता है उसे कहते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? अरे सबको पता है तुम्हारे दोस्तों, घर में पूछना, ये जो मोलर है ना, इसका जो लास्ट वाला दांत है दोस्तों, क्या लास्ट वाला दांत है उसको कहते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। और कहते हैं ना दोस्तों, ये इसको आने पर बोलते हैं बुद्धि आ गई। क्या? हाँ रसगुल्लो, विजडम टीथ जो है नोट कर लेना दोस्तों। जो मोलर का जो लास्ट वाला होता है, क्या मोलर का जो लास्ट वाला होता है उसे कहते हैं, जो अंदर की साइड होता है दोस्तों, विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। ऐसा कहते हैं घर के अंदर कि इसके आने पर दोस्तों बुद्धि आती है। क्या बुद्धि आती है इसके आने पर? रसगुल्लो किसके? विजडम टीथ के आने पर। अकल डाढ़ कहते हैं। क्या? हाँ रसगुल्लो, एकदम सही पकड़े हो। अकल डाढ़ इसी को कहा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों? कोई बुद्धि नहीं आती, बुद्धि पढ़ने से ही आती है। क्या बुद्धि पढ़ने से ही आती है, इससे बुद्धि नहीं आती। ये तो हर किसी में आता है दोस्तों और बड़ा दर्द करता है। क्या बड़ा दर्द करता है जब दोस्तों ये आता है। तो समझे मेरी बात को? टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2। तुम कहोगे सर बच्चों में यही होता है। ना मेरी जान, बच्चों में ये नहीं होता। बच्चों में दूध के दांत होते हैं 20। कितने होते हैं बच्चों में दोस्तों? दूध के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने दोस्तों? 20। और उसका फॉर्मूला इस प्रकार का होता है। तुम कहोगे सर कौन से दांत नहीं होते? अरे मेरे रसगुल्लो, अभी तो मैंने समझाया। एक तो दोस्तों ये देखो, फिर बना रहा हूं तुम्हारे सामने। ये तो दोस्तों क्या हो गया? ये हो गया आपके इंसीजर। कौन हो गए? 2 तो इंसीजर हो गए, एक दोस्तों कैनाइन हो गया। क्या हो गया? एक हो गया आपका कैनाइन। इसके बाद में जो ये दोस्तों प्री मोलर होते हैं, क्या 2 प्री मोलर होते हैं, ये बच्चों में नहीं होते। नोट कर लेना, प्री मोलर दोस्तों बच्चों में नहीं होते और जो मोलर होते हैं, इसीलिए देखना जब बच्चा मुंह खोलता है ना, ये वाले जो दांत है दोस्तों, हम कहते हैं चूहा ले गया। क्या चूहा ले गया? ये दांत नहीं दिखते। क्या नहीं दिखते दोस्तों? प्री मोलर नहीं होता बच्चों में। और जो मोलर है इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि मैंने कहा तीसरा वाला जो है वो तो दोस्तों अकल डाढ़ है। क्या है? अकल डाढ़ है। ये दोस्तों बाद में आती है, ये बच्चों में नहीं होती। तो ध्यान रखना 2 1 दोस्तों 0 2। क्या फॉर्मूला बना? 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 मल्टीप्लाई 2। कितने दांत हो गए? 20 दांत हो गए दूध के। समझ में आया हो तो एक बार फटाक से लाइक ठोको मेरी जान। मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये दूध के दांत समझ में आए नहीं आए? 32 दांत दोस्तों समझ में आए नहीं
नहीं आए। ये जो फॉर्मूला है ना एसएससी वालों, ये बड़ा बार पूछा गया है फॉर्मूला दोस्तों कि दांतों का फॉर्मूला क्या होता है। अब दोस्तों 32 दांत है सबके अंदर, लेकिन भाई साहब दांतों का फॉर्मूला नहीं पढ़ा आज तक, है ना। तो नोट कर लो 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2। अगर पूछे बच्चों में कौन से नहीं होते, तो बच्चों में दोस्तों ये दो जो प्री मोलर है नहीं होते, और एक दोस्तों जो अकल दाढ़ है विजडम टीथ है ये भी नहीं होता। तो 210t अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2 ये दोस्तों किसमें होते हैं, बच्चों के अंदर होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। अब दोस्तों दांतों से आगे बढ़ेंगे तो जीभ आएगी। क्या आएगी, जीभ। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको भाई साहब एक तो पढ़ा दिया है दांत और एक पढ़ा दिया मैंने दोस्तों आपको जीभ। अब दोस्तों ये जो मुख है यहां से तुम कुछ भी खाओगे, ये हो गई नाक। क्या, ये हो गई दोस्तों नाक, है ना। ये मत सोचना कि सर आपकी जो ड्राइंग है ना कसम से एकदम ऑस्कर अवार्ड वाली ड्राइंग है। क्या, एकदम ऑस्कर अवार्ड वाली ड्राइंग है आपकी। सुनो भाई साहब, ये है आपकी नाक, और इस नाक में से दोस्तों देखना ऊपर होता है एक तलवा। क्या होता है, ऊपर देखिएगा दोस्तों, ऊपर की साइड एक मजबूत होता है ना, वो आपके सामने। फिर देखिए यहां से दोस्तों एंट्री मारी। क्या, एंट्री मारी तुम्हारे खाने ने। सबसे पहले आया दोस्तों क्या, सबसे पहले आ गया तुम्हारा मुख, माउथ आ गया, और इस माउथ के अंदर दोस्तों क्या आ गया, सैलाइवा आ गया। क्या आ गया, सैलाइवा, लार आ गया। तुम सोचते होंगे कि ये लार होता क्या है दोस्तों, लार ग्रंथियां होती है हमारे मुख के अंदर। क्या होती है, इस लार को निकालने के लिए सैलाइवा ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। और दोस्तों जैसे कोई चीज आने वाली होती है ना, उससे पहले ही दोस्तों क्या होती है, लार ग्रंथियां एक्टिव होती है। क्या, एक्टिव हो जाती है दोस्तों लार ग्रंथियां। तुम्हारा फोटो ही है, मेरा नहीं है, रसगुल्ला है ना, ये लो तुम्हारा नाम लिख देता हूं रसगुल्ला। क्या, रसगुल्ला तुम्हारा फोटो है, मेरा थोड़ी है भाई साहब। तो देखिए दोस्तों लार ग्रंथियां एक्टिव हो चुकी है दोस्तों। कोई चीज सामने रखी है, ये चाय मेरे सामने, क्या चाय मेरे सामने है, मेरी लार ग्रंथियां दोस्तों एक्टिव हो गई है। क्या, एक्टिव हो चुकी है। 3-3 जोड़ी। क्या दोस्तों, 3-3 जोड़ी, और इन्होंने स्टार्ट कर दिया लार। माहौल बना रही है दोस्तों मुंह के अंदर, कौन, लार जो है माहौल बना रही है। अब दोस्तों इसके मुख में कुछ भी जाएगा, क्या कुछ भी जाएगा, ये लार सीधा दोस्तों उसको लपेट लेगी। क्या, लार सीधा उसको लपेट लेगी, और दोस्तों उसमें जितने भी जीवाणु होंगे उन जीवाणुओं को समाप्त करने का काम किसका है, वो है दोस्तों लार का। किसका, लार का। तो नोट करना, ये लार क्या करती है दोस्तों, जीवाणुओं का भक्षण करती है। क्या करती है, जो जीवाणु होते हैं इनका भक्षण करने का काम किसका होता है, जीवाणुओं का समाप्त करने का काम दोस्तों लार का होता है। और ये जीवाणु किसके द्वारा, कौन सा एंजाइम होता है इस लार के अंदर जो इसको लपेट लपेट के दोस्तों मारता है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताओ कि लार में कौन सा जीवाणु होता है, कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों जो जीवाणुओं को मारता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों अपना जो मुंह है ना उसमें जितना घुमा सको खाने को, जितना दांतों से चबा सको उतना चबा लिया करो, सीधा मत गटका करो। क्या, सीधा मत गटका करो, पहले मुंह में दोस्तों उसे चबाया करो। क्या, चबाया करो उसे दोस्तों, अच्छी तरह गीला कर लिया करो, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है, आपकी लार में एंजाइम होता है जो उसे लपेट लपेट के भाई साहब, क्या एकदम लपेट लपेट के, कभी खाना देखना दोस्तों, खाना जब खाते हो ना उसे कितनी बार घुमाते हैं, कितना दोस्तों उसे लार में लपेटते हैं, क्योंकि उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा दोस्तों, उसके अंदर होता है टाइलिन एंजाइम। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। अब तुम मुझे बताओ कौन से जीवाणु का भक्षण करता है। देखते हैं, जो इसका आंसर देगा ना वो समझ जाऊंगा उसकी लार जो है एक्टिव हो चुकी है। क्या, उसकी लार एक्टिव हो चुकी है। फटाफट बताओ
कि जो टाइलिन एंजाइम है, जो लार है दोस्तों, लार ग्रंथि से जो लार निकली है, ये जो सलाइवा है दोस्तों, क्या जो सलाइवा है, ये सलाइवा किस जीवाणु का भक्षण करती है? क्या जीवाणु का नाम क्या है? एंजाइम तो आपने बता ही दिया दोस्तों, अब बताओ जीवाणु का नाम। देखते हैं कौन कौन बताएगा जीवाणु का नाम जो लार के अंदर होता है। कमेंट बॉक्स दिखाओ ना, फटाफट बताओ रसगुल्लो, बैक्टीरिया का नाम क्या है? एक का आंसर सही है पर अभी औरों का आने दो ना, वरना फिर कॉपी मारते हो तुम सबकी सब। बताओ फटाफट दोस्तों, जीवाणु का नाम क्या है? एक बार थोड़ा धीरे कर दे मेरी जान। हाँ राजूड़ी, थोड़ा धीरे कर दे ना। हाँ राजूड़ी की भी लार ग्रंथियां दोस्तों एक्टिव हो चुकी है ना। लाइसोजाइम, अरे भाई साहब होशियार हो गए तुम तो सबके सब, है ना। लाइसोजाइम, कौन सा दोस्तों? लाइसोजाइम। तो ये जीवाणु होता है, इस जीवाणु का दोस्तों भक्षण कौन करती है? तुम्हारी लार करती है। तो फटाफट बताइए, मैंने जो तुम्हें आज पढ़ाया कुछ समझ में आया नहीं आया? दोस्तों सीधा पाचन तंत्र नहीं पढ़ना, कहीं तुम सोचो कि सर सीधा क्या करो, आप सीधा पढ़ा दो। आप तो किसके बारे में दोस्तों? पेट के बारे में पढ़ा दो, आंत के बारे में पढ़ा दो। ना रसगुल्ला, खाना तो यहां से आएगा। क्या खाना तो यहां से आएगा? माउथ, टीथ, टंग और सैलाइवरी ग्लैंड, ये चारों की चारों दोस्तों हमने पढ़ लिए। क्या हमने माउथ पढ़ा, टीथ पढ़ा, टंग पढ़ा और सैलाइवा ग्लैंड पढ़ा। कल दोस्तों इसको खाने को नीचे उतारेंगे। क्या कल नीचे उतारेंगे खाने को? तो फटाफट बताओ मुझे, तुम्हें समझ में आई दोस्तों कहानी जो थी आज की? पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे दोस्तों, पर धीरे धीरे हर चीज को समझ के आगे बढ़ोगे ना, तब समझना दोस्तों, तब हमारा पेपर सॉल्व हो पाएगा। वो आपसे दोस्तों कहीं ये पूछ ले बाई चांस कि ये फॉर्मूला क्या होता है, समझ में तो आना चाहिए। अपना ही तो मुंह है दोस्तों, किसी दूसरे का मुंह थोड़ी है, अपना मुंह है तो आपको समझ में आना चाहिए। सारी बातें मैंने आपको समझाई कि पाचन तंत्र के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एसएससी में। सहजीवन क्या होता है? फिर दोस्तों मैंने आपको समझाया कि अपने मुख में क्या क्या है, टंग है, टीथ है और दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड है। तो मैंने आपको टीथ के बारे में सारी जानकारी दे दी। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको लेकर आया किसकी तरफ? मैंने आपको बताया कि सलाइवा में क्या क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है और दोस्तों कौन से जीवाणु का ये भक्षण करता है। क्लास का दोस्तों जो समय है, आप मुझे बताना कि मैंने जो आपको दोस्तों पढ़ाया है या फिर मैंने जो आपको सिखाया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पसंद आया नहीं आया। और ध्यान रखना, अक्षय सर की आज क्लास जो है ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता आज हो पाएगी उनकी क्लास, है ना, क्योंकि उनके दोस्तों वैक्सीन लगी हुई है और वो दोस्तों बुखार में, क्या बुखार में वैक्सीन लगवाने के बाद में, इसलिए मुश्किल लगता है दोस्तों क्लास उनकी। बाकी दोस्तों रीजनिंग की जो क्लास है वो आपकी चल रही होगी, कमेंट बॉक्स में बताओ ना। मैथ की क्लास दोस्तों किशोर सर आपकी ले रहे होंगे और रवि सर जो है वो आपकी इंग्लिश की क्लास ले रहे होंगे। अब तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या संडे को तैयार हो भंडारे के लिए? बताओ संडे को भंडारे के लिए तैयार हो या नहीं हो? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हम तैयार हैं भंडारे के लिए। क्या तुम तो लेकर आओ भंडारा, जीके का भंडारा कर दे दोस्तों, तुम कहो तो संडे को। क्या जीके का भंडारा, जितने भी दोस्तों टीचर आए थे, तुम्हारे हिस्ट्री के टीचर थे, ज्योग्राफी के टीचर हैं, पॉलिटी के टीचर हैं और दोस्तों साइंस के टीचर थे, उन्हें एक बार फिर उतार दूं? तुम कहो तो जीके का भंडारा फिर हो जाए एक बार दोस्तों, सभी टीचर को उतार देता हूं। मंडे से दोस्तों जीके की 2 क्लास और आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या तो मंडे से आपकी 5 से 6 क्लासें जो है दोस्तों सीधा सीधा स्टार्ट होंगी। कब? मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो एसएससी वालों अब रिक्वेस्ट है तुमसे, अब ढंग से पढ़ लेना। क्या ढंग से पढ़ लेना यार, अब की बार सिलेक्शन लेके आना, मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी मजबूत करते रहना दोस्तों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, समझ में आया हो तो लाइक कर देना दोस्तों। फिर कह रहा हूं आपसे, क्या फिर आपसे कह रहा हूं कि खुश रहा करो, मस्त रहा करो दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। फिर मिलेंगे कल सुबह दोस्तों 6 बजे अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। बिल्कुल विनोद कुमार, राहुल, केएल, मीना, सुमन, उपेंद्र, सोनिया
बिल्कुल सब कर दो। बातचीत करूंगा दोस्तों, टीचरों को मनाऊंगा, क्या इनको मनाऊंगा दोस्तों। थोड़ा सलाइवा ग्लैंड जैसे करती है ना भाई साहब, लपेटती है, ऐसे में इन्हें लपेटूंगा और तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।